अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल समी और आप देख रहे हैं ज़ेड्स के स्टोरीज़। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाहौर के एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप भी यही सोचेंगे कि आखिर एक इंसान ऐसा कर कैसे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी एक ऐसे कातिल की जिसके जुर्म ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ लोगों की ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे शहर का सुकून छीन लिया। जावेद इकबाल। पहले ये जानते हैं कि उसने किया क्या। उसने दावा किया कि उसने 100 मासूम बच्चों की जानें ली, उसके बाद खुद पुलिस को अपने गुनाहों का एतराफ़ कर दिया। जावेद इकबाल 1956 में लाहौर में पैदा हुआ। वो एक फाइनेंशियली स्टेबल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद एक बिजनेसमैन थे। उसके वालिद का क्या बिजनेस था, इसकी कोई प्रॉपर डिटेल्स रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती, सिर्फ ये कन्फर्म है कि उसका घर पैसे वाला था। फिर भी जावेद छोटे से ही फैमिली से अलग और चुप रहता था। जावेद के 8 भाई बहन थे, जिसमें से वो छठे नंबर पर था। 4 भाई और 4 बहनें थीं। बचपन से ही लोग उसे जहानतमंद और माँ का लाडला मानते थे, लेकिन वो अक्सर खामोश रहता था। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, ज़्यादा बात नहीं करता। ज़िंदगी धीरे धीरे चल रही थी। जावेद ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कंप्यूटर और टाइपराइटर जैसी स्किल सीखी और एक छोटी सी वर्कशॉप चलाई। लोगों का कहना है कि वो टेक्निकल चीज़ों को आसानी से समझ लेता था और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2 शादियाँ भी की। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जो उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसकी माँ गहरी परेशानी और दुख से गुजरी, उसके बाद इस दुनिया से चली गई। पब्लिक रिकॉर्ड में एग्जैक्टली इंसिडेंट क्लियर नहीं, लेकिन जावेद ने अपनी कॉन्फेशन डायरी में लिखा, मेरी माँ ने इस दुनिया से बहुत दुख देखे हैं, उसका दिल टूट गया है, उसके दुख ने मुझे हमेशा के लिए बदल लिया। वो खुद से वादा करता है, मैं उस दुख का बदला ज़रूर लूँगा, दुनिया को डर महसूस करवाऊँगा। 1998 और 1999 के दौरान लाहौर के कुछ इलाकों से बच्चे गायब होने लगे। शुरू में लोग उसे छोटे मोटे वाक़या समझ रहे थे, लेकिन कुछ महीनों बाद ये केस बढ़ गया। हर घर में इसके बारे में बात हो रही थी। पुलिस हर तरफ तलाश कर रही थी, लेकिन किसी किस्म की कोई भी लीड हाथ नहीं आ रही। दिसंबर 1999 लाहौर पुलिस और मीडिया के पास एक हैंड रिटन कन्फेशन आया। जावेद ने खुद लिखा, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और सबूत मेरे घर पर है। उस वक्त किसी ने यकीन नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको बोले कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और सबूत मेरे घर पर है, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, उन्हें वहाँ जावेद की डायरी, बच्चों के कपड़े और पोलोट्रॉइड तस्वीरें भी मिली। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन और न्यूज़ रिपोर्ट में ऑफिशियल रिकॉर्ड की गई। इसके बाद जावेद ने खुद सरेंडर किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके कुछ मददगारों को भी पकड़ा गया, जिनमें से एक नाम कॉमनली रिपोर्ट हुआ, साजिद अहमद। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और जावेद के खुद इकरार के मुताबिक उसका निशान ज़्यादातर स्ट्रीट बॉयज, रन अवे और वो बच्चे थे जो बेसहारा थे। उनकी उम्रें 16 से 6 साल के दरमियान होती थी। पहले वो उन बच्चों को खाना, टेम्परेरी शेल्टर या कुछ मदद करने का वादा करके अपने करीब लेकर आता। रिपोर्ट्स कहती हैं शादबाग रावी रोड के करीब उसका घर था, जहाँ वो बच्चों को अकेला रखकर उन्हें धीरे धीरे आइसोलेट कर रहा था, ट्रस्ट का पर्दा बना देता, लेकिन असल में वो उन्हें दुनिया से अलग कर रहा था। फिर इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसा पैटर्न सामने रखा जो हैरान कर देने वाला था। पहले वो बच्चों को अपनी तरफ खींचता, कभी खाना, कभी पानी, कभी मदद का वादा करता। धीरे धीरे वो बच्चों को अलग कर रहा था ताकि उनका साथ कोई ना दे। फिर उसके बाद उनके साथ ज़्यादती करता, उनका गला दबाकर उनको मार देता, उनकी लाश के टुकड़े करके एसिड फिल्ड ड्रम में डाल देता। ये पूरा सिलसिला लूअर, आइसोलेशन, असॉल्ट, किलिंग और डिस्पोज, ये वो पैटर्न था जो जावेद ने बार बार इस्तेमाल किया। इसी वजह से ये केस आज तक का डार्क और मिस्टीरियस बना हुआ है। लेकिन हर कत्ल की डिटेल्स फॉरेंसिक प्रूफ पब्लिक नहीं हुई। सन 2000 में लाहौर कोर्ट ने जावेद इकबाल को सज़ाए मौत सुनाई। जज का बयान हेडलाइन बना। जज ने कहा, तुम उसी तरह मरोगे जिस तरह तुमने उन बच्चों को मारा। उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े करके एसिड फिल्ड ड्रम में घोलने का हुक्म भी दिया। ये बात पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इसी दौरान एक ऐसी न्यूज़ सामने आई जिसे सुनकर आप भी ये बोलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। जावेद इकबाल और उसका साथी जेल में मुर्दा पाए गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स और फैमिली मेम्बर ने इस पर सवाल उठाया। कुछ का कहना था कि कस्टडी किलिंग हो सकती है ताकि असली राज को दबाया जा सके। ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व है और इस केस का कंट्रोवर्शियल पार्ट बना हुआ है।
इस केस ने लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। लोग शौक में थे कि आखिर वेल एजुकेटेड स्टेबल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला इंसान आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। जावेद इकबाल का नाम आज भी पाकिस्तान मोस्ट शॉकिंग केसेस में शामिल है। लोगों का कहना है कि वो एक मॉन्स्टर था, कुछ का कहना है कि वो ब्रोकन माइंड था जो माँ के दुख के बीच दब गया। उसके अंदर का डर था जो इंतकाम में बदल गया। और जब इंसान अपने दुख को समझने के बजाय इंतकाम में बदलता है तो वो खुद को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, कभी डर, कभी दुख और कभी तन्हाई। और जब इंसान अपने दुख को समझने के बजाय इंतकाम में बदलता है तो वो इंसान को इंसानियत से दूर ले जाता है। आज भी इसका जिक्र होता है तो लोग शौक और क्यूरियोसिटी दोनों महसूस करते हैं। जावेद इकबाल मर गया लेकिन उन मासूमों की कहानी और उन सवालों का बोझ आज तक हमारे सामने है। क्या वाकई उसने 100 बच्चों की जानें ली हैं? क्या उसकी मौत सुसाइड थी? और हमारी सोसाइटी में ऐसा इंसान पैदा कैसे हुआ? एक्सपर्ट्स का कहना है जावेद के अंदर प्लानिंग का टैलेंट, इमोशंस की कमी और अपने एक्शंस को सही साबित करने का तरीका था। ये ट्रायल्स अक्सर साइकोपैथी से जोड़े जाते हैं। कोर्ट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी भी कोई भी मेंटली इलनेस का फॉर्मल डायग्नोसिस नहीं हुआ। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स एनालिसिस थे, लीगल कंफर्मेशन नहीं। ये थी जावेद इकबाल की कहानी जिसे लोग कातिल के नाम से याद रखते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।